हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे पाइवट टेबल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके हेल्प से हम डेटा को समराइज करते हैं। हमारे पास ये डेटा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दिया हुआ है एंड एनालिस्ट दिया हुआ है, एनालिस्ट का नाम दिया हुआ है, डिवीजन दिया हुआ है, कौन से डिवीजन से है, एंड ग्रेड दिया हुआ है, एंड लास्ट ये एक्सपेंसेस है उनके। अगर हमें जानना है कि डिवीजन वाइज कहाँ पे कितना एक्सपेंस हुआ है, तो एक तो तरीका आप इससे फिल्टर लगा के एक डिवीजन को चेक कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है हमारे पास, वो है पाइवट टेबल की हेल्प से हम एक सेकंड में सारे डिवीजन को बता सकते हैं। जैसे फाइनेंस का अगर हमें पता करना है, तो ऐसे आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा एंड तब देखना पड़ेगा कि आपका मतलब टोटल कितना एक्सपेंस हुआ इस डिवीजन में। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ एंड अब इसका मैं पाइवट टेबल बनाता हूँ। तो पाइवट टेबल के लिए आपको पहले डेटा सेलेक्ट करना होता है। तो पहले मैं यहाँ चला जाता हूँ, डेटा सेलेक्ट कर लीजिए एंड आप उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे। आप इंसर्ट में क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे दिखेगा पाइवट टेबल। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया एंड यहाँ पे आपसे पूछा कि न्यू वर्कशीट में जाना है या एग्जिस्टिंग में करना है। न्यू मतलब क्या है, एक नया शीट ओपन होगा और उसमें डेटा ये अपलोड हो जाएगा, समरी जो होगा। और एग्जिस्टिंग में मतलब यहीं पे एग्जिस्टिंग में कर लेते हैं, अभी ना एग्जिस्टिंग में ही कर लेते हैं। ओके, ताकि ओके सॉरी, हमने अभी रेफरेंसेस नहीं दिया। एग्जिस्टिंग में तो कर लिया, बट अब कहाँ पे किस लोकेशन पे चाहिए, तो मैं बोल देता हूँ मुझे यहाँ इस लोकेशन में दीजिए। ओके, मैंने ओके कर दिया। अब आप देख रहे होंगे, क्योंकि थोड़ा मैं स्मॉल कर लेता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ना आपको एक टेबल मिल गया, ग्रिड मिल गया। अब इसको ना टेबल आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ कॉलम देख रहे होंगे जो यहाँ पे शो हो रहा है राइट नाउ। इस कॉलम में आप देखिए जो वैल्यू होता है, जैसे तो वैल्यू क्या है, इस पूरे डेटा में वैल्यू सिर्फ एक्सपेंसिस है, तो एक्सपेंसिस यहाँ पे आएगा। ओके, रोज में जो डेटा को आपको रोज में लेना है या कॉलम में जिसको कॉलम में रखना है। अब मैं आपको ना डेटा को यूज करके बताता हूँ कैसे ये यूज होता है। पहले हम डिवीजन को नीचे ले आते हैं यहाँ पे रोज में, कि लाइन बाय से रिवीजन है। अब यहाँ पे रोज में आ गया 1 2 3, ये रोज है। तो रोज में आपका पूरा जितना भी डिपार्टमेंट है यहाँ पे शो होने लगा। अब मुझे एक्सपेंसिस का चाहिए, तो एक्सपेंसिस को मैं यहाँ पे ऐसे ले आऊंगा और छोड़ दूंगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक तो वैसे सम होता है, बट अगर मान लीजिए आपको एवरेज देखना है, तो आप यहाँ पे राइट यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे। एंड आपको सम की जगह अगर काउंट जाना है तो काउंट पे क्लिक कर लीजिए, एवरेज देखना है तो एवरेज देख कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे एवरेज करता हूँ। तो एवरेज ऑफ एक्सपेंसेस ये देखिए, टोटली एवरेज ऑफ एक्सपेंसेस आ गया। अब इसको कंट्रोल जेड करेंगे और यहाँ पे सम ऑफ एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम कॉलम का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रेड दिख रहा है। तो ये ग्रेड कितने ग्रेड है, मुझे लग रहा है 1 2 3 4 ग्रेड है। अब मैं चाहता हूँ ना ये जो एक्सपेंसेस है ना ग्रेड वाइज मुझे शो। तो मैं ई वन यहाँ जो E2 यहाँ पे दिखे, E3 यहाँ पे, E4 यहाँ पे टोटल दिखे, ऐसे चाहता हूँ। तो ये कॉलम वाइज में चाहता हूँ, तो E1 E2 यहाँ पे कॉलम में आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ग्रेड को कॉलम में रखना पड़ेगा। अब जैसा आप देख रहे हैं फाइनेंस में E2 E3 ग्रेड में है। यहाँ पे E1 ग्रेड में ब्लैंक है, E0 E4 ग्रेड में ब्लैंक है। HR में वैसे ही E2 E3 में नहीं है कोई। यहाँ पे IT में E2 में कोई नहीं है। और रिपेयर में जैसे आप देख सकते हैं कौन से किस ग्रेड में है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डेटा मिस हुआ है या कुछ नहीं, नहीं, जितना मतलब इस डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग से ये समरी टेबल बन गया। अगर मान लीजिए आपको फॉर्मेटिंग करनी है, तो आप एक तो यहाँ से भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ओके, ये फॉर्मेटिंग कर लिया हमने। टेबल लगाना, टेबल लगा लिए। अब एक बात नोट कर रहे होंगे, जैसे भी आप क्लिक करते हैं ना तो ये यहाँ से वापस आ जाता है। तो अगर आप ये चाहते हैं ना कि यहाँ पे ना शो, ओके, तो आपको डिजाइन में जाना है, सॉरी एनालाइज में जाना है, और इस फील्ड को ऐसे क्लिक कर देना है कि अब यहाँ पे ये शो नहीं होगा। अब आप इस पे जाएंगे तो वो शो नहीं होगा। अगर आपको चाहिए वो दोबारा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, तो वो वापस आ जाएगा। तो ये एक सिंपल यूज है पाइवट टेबल का। एंड इसमें अब हम थोड़ा सा डिटेल जानेंगे कि मतलब और कैसे क्या क्या यूज कर सकते हैं इस पाइवट टेबल में। मैं अगर मान लीजिए हम ना इस डेटा के संग खेलते हैं, मैं चाहता हूँ ना ये फाइनेंस के नीचे ही आ जाए, इंस्टेड ऑफ के जो बनाया ना ये टेबल में हटाता हूँ जो हमने बनाया। ओके, मैं चाहता हूँ कि ये फाइनेंस के नीचे ही आ जाए, E1 या E2 जो भी है इसके नीचे आ जाए। मैं नहीं चाहता ये एक्सपेंड हो। ओके,
सो आपको क्या करना होगा, मतलब आपको आप कहना चाहते हो कि जो ग्रेड है वो भी रो में शो हो, रो में ना कि कॉलम में। तो मैं सिंपल इसको उठा के यहाँ पे ले आऊँगा। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं फाइनेंस में E2 E3 है, HR में E1 E4 है, इसका टोटल भी शो हो रहा है। अब ये चलो बहुत बढ़िया। अब मैं चाहता हूँ ना इसको थोड़ा डिज़ाइन में भी तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर डिज़ाइन है, यहाँ पर रिपोर्ट लेआउट है, आप इस पर क्लिक कीजिए एंड अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट वो तरीके से आप यूज़ करते हैं। अब देखिए फाइनेंस किया, यहाँ पे फाइनेंस का टोटल आ गया एंड ऐसे शो हो रहा है, देख रहे हैं फाइनेंस का टोटल एंड इस तरह से। एंड मान लीजिए आप मिड में भी ये ग्रैंड टोटल हटाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सब टोटल में चले जाइए एंड डू नॉट शो सब टोटल, तो आप देख रहे हैं सब टोटल हट गया 20 से। तो इस तरह से इस डेटा को आप कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट में अगर मान लीजिए अभी ये सारे एक्सपेंडेड है, अगर इसको कोलैप्स करने से माइनस पे क्लिक करके, तो आप ऐसे राइट भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें से आप यहाँ पे जाना है एक्सपेंड कोलैप्स में, और कोलैप्स एंटायर फील्ड इस पर क्लिक कर सकते हैं एंड पूरा इंटायर फील्ड कोलैप्स हो गया। एंड यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है जिससे हम इस पाइवट टेबल को और इम्पैक्टफुल बना सकते हैं, बट इसके बारे में और डिटेल पहले आप इतना रिवीजन कर लीजिए। ये बहुत बेसिक था जो मैंने आज कवर किया है एंड इसमें जो मैंने कवर किया है इसमें और हम डिटेल में सीखेंगे आगे एंड इसमें जो भी फंक्शन अवेलेबल है उसको हम यूज़ करेंगे एंड इसके बारे में और सीखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।